ये बाइक का चलो स्याद्वादा मोघलाक्षणम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं जय त्रैकाली बढ़ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आदि विधाता आदि तीर्थंकर ऋषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की जय। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनि कुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवत श्री शांति सागर जी महाराज की जय। श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी आर्यका श्री सौम्यनंदिनी माता की अहिंसा प्रधान श्री जैन धर्म की गणनी आर्यका श्री सौम्यनंदिनी माता की समस्त आर्यका संघ की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, बात है उस समय की जब मध्य लोक में साक्षात भगवान महावीर स्वामी वर्तमान शासन नायक अंतिम तीर्थंकर के रूप में विपुलाचल पर्वत पर अपने समोषण में विराजमान थे। राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहा था। रास्ते में राजा श्रेणिक ने देखा कि एक पत्थर की शिला के ऊपर एक मुनिराज बैठे हुए हैं, लेकिन जब ध्यान से देखा तो उसने पाया कि मुनिराज की दोनों भौएं, दोनों आईब्रो तनी हुई हैं, आंखें फड़क रही हैं और चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है। राजा श्रेणिक ने चिंतन किया कि मुनिराज की मुद्रा ऐसी तो नहीं होती, बड़ी ही शांत और सौम्य मुद्रा हमारे दिगंबर साधुओं की होती है, फिर इस प्रकार की विकृति क्यों? जब राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पहुंच करके भगवान महावीर स्वामी से निवेदन किया कि आज मैंने रास्ते में ऐसा ऐसा देखा, ऐसा कैसे और क्यों? और अगर ऐसे समय उन मुनिराज को आयु बंद हो जाए तो उनके साथ आगे भविष्य में क्या होगा? तो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में आया कि यदि इस समय उन मुनिराज को आयु बंद हुआ तो मुनिराज 7वें नरक जाएंगे। राजा श्रेणिक को लगने लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें दीक्षा दी है 7वें नरक चले जाएंगे तो गलत बात है। उसे लगा चल करके मुझे साधु को संबोधन दे करके सही रास्ते पर लेकर के आना चाहिए। राजा श्रेणिक शीघ्रता के साथ भगवान के समोषण से निकला, उन मुनिराज जो जहाँ पर बैठे हुए थे जंगल में वहां पर पहुंचा और वहां जाकर के देखा कि वो मुनिराज तो अरिहंत भगवान बन चुके हैं, उनकी तो गंध कुटी लगी है।
देख करके आश्चर्य कि भगवान महावीर स्वामी ने तो कहा कि अगर ऐसी अवस्था में आयु बंद हुआ तो 7वें नरक जाएंगे। यहाँ तो वो अरिहंत बन चुके हैं, सिद्ध बनने वाले हैं, गंधकुटी में बैठे हुए हैं। राजा श्रेणिक उनके पास पहुंचा और गंधकुटी में जाकर के उनसे निवेदन किया कि भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा था, फिर आपको ये केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तब उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि जिस समय तुम यहाँ से निकले थे, भगवान महावीर स्वामी के समोषण के लिए जा रहे थे, उस समय तुम्हारे आने से पहले 2 व्यक्ति और इसी रास्ते से निकले, और जो वो 2 व्यक्ति थे वो उसी नगर के थे जहाँ का मैं दीक्षा से पहले राजा हुआ करता था। तो वो दोनों व्यक्ति बातें करते हुए जा रहे थे कि देखो इनने तो दीक्षा ले ली, अपने छोटे से बच्चे को राज्य दे करके आ गए हैं और शत्रुओं ने अब इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। छोटा सा बच्चा उतने बड़े बड़े लोगों से कैसे लड़ेगा? और जब मैंने ये बातें सुनी मुझे एकदम से लगा कि जब मैं राजा था तो कोई दूसरा राज्य का राजा मेरी ओर दृष्टि उठा करके भी नहीं देख पाता था। आज मेरा बच्चा छोटा है तो उनकी हिम्मत आक्रमण करने की हो गई। मुझे इतना क्रोध आया कि मैं अभी इन्हें बताता हूँ। और जैसे ही जब भी राजा युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो अपना एक हाथ मुकुट पर लगाते हैं और दूसरा हाथ अपने कमर पर तलवार पर रखते हैं। जैसे ही मुनिराज ने एक हाथ मुकुट की ओर और दूसरा हाथ कमर की ओर किया, वैसे उन्हें बोध जागृत हो गया कि कहाँ का राज्य, कैसा राज्य, किसका पुत्र, किसकी संतान, ये सब तो इस भव संबंधी है। मुझे तो तीनों लोगों का साम्राज्य सिद्धत्व पद को प्राप्त करना है। मैंने तो मुनि दीक्षा ले ली, ये सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहने वाला नहीं है। आज मैं राजा हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई तीसरा आ जाएगा। ये संसार की जो भी सुख सुविधाएं हैं, संसार का जो भी सुख है, संसार की जो भी संपत्ति है, जो भी भौतिक चीजें हैं, वो शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। जब ये चिंतन पैदा हुआ तो भेद विज्ञान के माध्यम से, शुक्ल ध्यान के माध्यम से उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया और उसके बाद उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त किया। महानुभाव, कहने का आशय बस इतना सा कि जरा सा विचारों में परिवर्तन, जरा सा विचार में परिवर्तन आया, थोड़ी सी क्रिया में परिवर्तन आया और 7वें नरक जाने वाला जीव अरिहंत बनकर के सिद्ध बन गया। ठीक इसी प्रकार से भले ही आप जिनवाणी को इतनी बार सुनते हो, प्रवचनों को इतनी बार सुनते हो, इतनी बार शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, आपको कुछ भी याद ना रहे और जितना भी आपने सुना है, समझा है, उतना भी ठीक से आप ना भी कर पाओ तो भी उस पर श्रद्धा रखना। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करना। तो जहाँ पर आपकी क्रियाएं थोड़े से फल में सिमट करके रह जाती हैं, वही ये क्रियाएं आपको इनका फल मोक्ष तक ले जा सकता है। तो आप सभी लोग देव दर्शन की सही विधि को समझने का प्रयास कर रहे थे। कहाँ तक पहुंचे अपन? अर्घ द्रव्य पुंज चढ़ चुके हैं, उसके बाद पंचांग नमस्कार हो चुका है और पंचांग नमस्कार के बाद किया जाता है कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग के विषय में हम आपको बताएं, हमने कल आपसे बहुत अच्छी बात कही थी कि कायोत्सर्ग का श्रावक के जीवन में इतना विशेष फल है, इतना विशेष फलदायी है कायोत्सर्ग कि श्रावक यदि पता हो कि ये क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो अपने जीवन के बहुत सारे अशुभ कर्म से श्रावक प्रतिदिन बच सकता है। तो महानुभाव, कायोत्सर्ग के विषय में आप लोगों ने सुना होगा कि प्रतिदिन सोने से पहले और जगने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। क्यों? बहुत से लोग पढ़ते भी होंगे और शायद कुछ लोग नहीं भी पढ़ते होंगे। तो क्यों करना चाहिए कायोत्सर्ग? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो, तब तक हम आपको ये बताते हैं कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना ही कायोत्सर्ग क्यों कहलाता है और कायोत्सर्ग कैसे किया जाता है। महानुभाव, लौकिक गणित हो चाहे धार्मिक गणित हो, सारा की सारा गणित सिर्फ 10 अंकों से मिलकर के बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इन 10 अंकों से मिलकर के ही पूरा गणित चलता है। और इन 10 अंक में एकमात्र 9 का अंक ही ऐसा है कि जिसे
कभी भी कितनी भी संख्या से गुणा करो, उसका जब भी योग निकालोगे, उसका जब भी जोड़ निकालोगे, 9 का 9 ही आएगा। अर्थात ना कम ना ज्यादा। 9 का अंक शाश्वत है, अखंड है, जैसा कि ऐसा ही रहेगा, कम या ज्यादा नहीं होता। आप 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 9। 2 से करेंगे तो 18, 1 और 8 9, 3 से करेंगे तो 27, 2 और 7 9, 4 से करेंगे तो 36, 3 और 6 9, 5 से करेंगे तो 45, 4 और 5 9। इस प्रकार मल्टीप्लाई करते जाइए, जब भी उनका जोड़ निकालेंगे 9 का 9 ही आएगा। तो 9 का अंक शाश्वत होता है, 9 का अंक अखंड है। अर्थात 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर के भी आप शाश्वत पद की प्राप्ति मांग लेते हो, अखंड पद की प्राप्ति की कामना करते हो। और संसार में शाश्वत पद कौन सा है जो मिलने के बाद फिर कभी नहीं छूटता? सिद्धि पद। अर्थात 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से भी सिद्ध पद की यात्रा आपकी प्रारंभ हो सकती है। तो बात समझ में 9 बार नमोकार मंत्र क्यों? क्योंकि 9 का अंक शाश्वत है और शाश्वत संख्या के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमें भी शाश्वत पद की प्राप्ति हो। दूसरा प्रश्न, कायोत्सर्ग कैसे करना चाहिए? तो यदि आप बैठ करके कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो आपको हाथ के ऊपर हाथ रख करके, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं और बिल्कुल गोद में भी नहीं, भगवान की प्रतिमा को देखिए, श्री जी कैसे बैठे हुए हैं, नाभि के थोड़ा सा नीचे। तो कायोत्सर्ग जब बैठ करके करेंगे तो आपके दोनों हाथ नाभि के हल्का सा नीचे आएंगे, बिल्कुल गोद में नहीं रखना आराम से। बहुत से लोग तो बिल्कुल गोदी में ही रख लेते हैं और कुछ लोग ऐसे बहुत ऊपर इतना हवा में लटका लेते हैं, ना ऊपर ना नीचे, हल्का सा बस नाभि के नीचे, उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ रख करके बैठ करके कायोत्सर्ग किया जाता है। और जब आप खड़े होकर के कायोत्सर्ग करोगे, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा को देखिए, खड्गासन मुद्रा कैसी है, दोनों हाथ नीचे करके। यदि आप खड़े होकर के कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो आपको दोनों हाथों को नीचे करके ही कायोत्सर्ग करना पड़ेगा। चाहे जिनवाणी स्तुति का करो, चाहे कोई भी कायोत्सर्ग करो, और बैठ करके कर रहे हो तो हाथ के ऊपर हाथ रख करके। अब प्रश्न ये है कि कायोत्सर्ग किस अंगुली को चला करके करना चाहिए, यहाँ से या यहाँ से, कहाँ से और क्यों? क्यों? ओम यहाँ से भी बनता है और यहाँ से भी बन जाएगा, यहाँ से नहीं बनेगा क्या? तो महानुभाव, यदि अपन आगम को देखें तो आगम के अनुसार कायोत्सर्ग के 32 दोषों में पहला दोष है अंगुली चलाना। अर्थात आप अगर अंगुली चला करके कायोत्सर्ग करते हैं तो किंचित मात्र आपका फल पुण्य कम हो जाता है। तो आगम में तो आपको कहीं भी व्यवस्था नहीं मिलेगी कि यहाँ से करो या यहाँ से करो, ठीक है? एक होती है आगम परंपरा और दूसरी होती है गुरु परंपरा। जो व्यक्ति यदि बिना अंगुली चलाए सिर्फ मन से या दृष्टि के माध्यम से काउंटिंग करके कायोत्सर्ग नहीं कर सकता, तो गुरु परंपरा से देखने में आता है कि मध्यमा के मध्य से यहाँ से कायोत्सर्ग करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ से क्यों? क्योंकि पंचम काल में मोक्ष तो मिलता नहीं है, लेकिन 4 गति हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो मध्यमा अंगुली जो है ये पीतलेस्या को रिप्रेजेंट करती है और पीतलेस्या के मध्यम अंशों में जब भी आयुवंत होता है तो अधिकांश वैमानिक देव पर्याय ही बनती है। देखो देव भी 4 प्रकार के, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, भवनवासी और वैमानिक, और सब में सबसे अच्छे देव हैं वैमानिक देव। अर्थात भगवान मोक्ष तो मुझे जब मिलेगा तब मिलेगा जब चौथा काल आएगा, पुरुष पर्याय होगी, मैं दीक्षा लूंगा तो पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करूंगा। लेकिन इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो एक कायोत्सर्ग के माध्यम से भी, याद रखिए कायोत्सर्ग कहाँ से? मध्यमा के मध्य से। बिना अंगुली चलाए कर सको, बहुत अच्छी बात है, निर्दोष कायोत्सर्ग कहलाएगा। लेकिन बिना अंगुली चलाए नहीं कर सकते तो मध्यमा के मध्य से चलाइए। तो इसके माध्यम से आप भावना भाते हैं कि पीतलेस्या के मध्यम अंशों में जब भी आयु बंद हो तो वैमानिक देव पर्याय ही बंधे,
न कि वहाँ से अच्छे से भगवान के साक्षात सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर के दर्शन कर सकें, अकृत्रिम चैत्यालय वगैरह की वंदना कर सकें और वहाँ से आकर के मनुष्य पर्याय धारण करके दीक्षा लेकर के आप मोक्ष को प्राप्त करें। बात समझ में आई? तो कायविसर्ग अगर बिना अंगुली चलाए कर सको अच्छी बात है, अंगुली चलाना पड़े तो यहाँ से बैठ कर बैठ करके करो तो हाथ पर हाथ रख करके और खड़े होकर के करो, दोनों हाथों को नीचे करके। ठीक है, अब प्रश्न क्या था? दो प्रश्न हो गए थे, देव दर्शन का विषय और एक रात्रि वाला। तो देव दर्शन में पंचांग नमस्कार करने के बाद हाथ पर हाथ रख करके आपको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके कायविसर्ग करना है और कायविसर्ग करने के बाद लगाई जाती है 3 परिक्रमा। लेकिन उससे पहले जाते हैं अपन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने पर। रात्रि में सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सोना चाहिए। प्रातः काल जब सोकर के उठो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। क्यों? कौन से वाले दोष? महानुभाव। निश्चित रूप से 24 घंटों में एक नहीं अनेक प्रकार से श्रावक गलतियां करता है, पाप करता है, दोष लगाता है। रात्रि में सोने से पूर्व जो आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो उसका फल पता है कितना होता है? सुबह जगने से लेकर के रात्रि के सोने के पहले पहले तक अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, अनजाने समझते ना, देखो जो जान करके की हैं, जो बड़ी गलतियां हैं वहां तो दृष्टि चली जाती है, ये छोटी छोटी और अनजाने में ऐसी दिन भर में बहुत सारी गलतियां होती ना, दृष्टि नहीं जाती। जैसे आप जब कमरे में बैठे थे, लाइट पंखा ऑन था, ठीक है, जब कमरे से गए फिर भी आपने उसे बंद नहीं किया, अनावश्यक चला, अनर्थ दंड, ठीक है, और अनावश्यक हिंसा हुई। वो भी नहाने के लिए आधा पौन एक बाल्टी से नहाया जा सकता था, पर सावर के नीचे नहाए, बहुत सारा पानी व्यर्थ हुआ, उसका भी पाप। डेली डेली आपको वो फेस वॉश वगैरह, बॉडी वॉश वगैरह, साबुन वगैरह से नहाने की आवश्यकता नहीं है। एक का दिन अष्टमी चतुर्दशी को तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आप नहाने के लिए जो भी साबुन वगैरह का या फेस वॉश वगैरह, बॉडी वॉश वगैरह जो भी आप यूज करते, शैम्पू वगैरह, उन सब में इतने हानिकारक केमिकल वगैरह होते हैं, क्योंकि वो नहाने के बाद जो साबुन का जो पानी है वो सारा का सारा पानी नाली में जाता है और नाली में असंख्यातों अनंतों त्रस विकलत्र जीव होते हैं और उन जीवों की स्किन जो है, उनकी जो त्वचा है वो ऐसी इतनी सेंसिटिव होती है जैसे आप अपनी स्किन को छील दो। अगर आपको थोड़ा सा भी स्किन छिल जाए, उस स्किन पर अगर हल्का सा भी हाथ लगे तो कैसा लगता है? जलन होती है ना हल्के से। तो उनका तो पूरा शरीर ही इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी नाजुक होती है कि जब सरफ साबुन का पानी नाली में बह करके जाता है, उन असंख्यातों अनंतों जीवों के शरीर को टच होता है ना, वो तिलमिला उठते हैं, बिलबिला उठते हैं और इतनी 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 अपार वेदना होती है कि कईयों के तो प्राण निकल जाते हैं और बहुत सारों के प्राण कंठ तक आ जाते हैं। तो डेली डेली आप देखो, आप साबुन वगैरह वो चीज़ यूज़ ना करें, अच्छी बात है, फिर भी आप यूज़ करते हैं, वो आपका पर्सनल निर्णय है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप कम से कम कोशिश कर सकते हैं ना कि अगर अष्टमी चतुर्दशी को सिर्फ पानी से भी नहाएंगे तो भी काम चल सकता है। एक दिन यदि आप थोड़ा सा विचार भी करेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन कभी भी जब वॉशरूम में आप जाते हैं, ध्यान जाता है क्या कि मुझे जितनी आवश्यकता है उतना ही लगा लो? नहीं, थोड़ा अच्छे से लगाओ, वो झाग वगैरह बने चाहिए, अच्छे से साफ होना चाहिए। इतने तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों को लगाने के बाद भी, यूज़ करने के बाद भी आप लोग अजीब अजीब से दिखते हो। साधुओं को देखो जो दीक्षा से लेकर के समाधि तक कभी नहीं नहाते, एक बार भी नहीं नहाते। साधु सिर्फ शुद्धि कितना करते हैं? हल्का सा मुंह धोया, इतने हाथ, मतलब कोहनी से नीचे के हाथ, घुटने से नीचे के पैर, बस इतना धोते हैं। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि आप श्रावकों से तो बहुत अच्छे नजर आते हैं। और आप लोग इतने प्रकार की अशुद्ध वस्तुओं को यूज करते हैं, आपकी शरीर को भी उससे नुकसान होता है और जीवों को तो होता ही है। महालोग कभी ध्यान जाता है कि उनके ऊपर कि पानी जो बह करके जा रहा है वो इतने इतने अपार कष्ट को महसूस करेंगे। वो जीव असंख्यातों की संख्या में एक साथ एक बार में मर जाते हैं। सारा पाप
आपको ही लगता है इन छोटी छोटी सी बातों में दिन भर में एक नहीं ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं जिस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। तो महानुभाव, रात्रि में सोने से पूर्व जो आप एक कायोत्सर्ग करते हैं, सीधे प्रत्येक श्रावक को कायोत्सर्ग करके ही सोना चाहिए। अगर आपको आपके सोने का टाइम नहीं पता तो जब आप सोने के बिस्तर में चले गए हैं तब आप कायोत्सर्ग कर लीजिए, भले उसके 1 घंटा बाद सो चाहे 2 घंटे बाद सो, ठीक है। तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से अनजाने में और जिन गलतियों पर ध्यान नहीं जाता उन समस्त गलतियों का प्रायश्चित 9 बार नमोकार मंत्र से हो जाता है। महानुभाव, जीवन के अंत में कभी साधु के पास पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे नहीं पता, जीवन के अंत में कभी साधु से संबोधन मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता, जीवन के अंत में उत्तमार्थ प्रायश्चित करके संसार से जाओगे या नहीं जाओगे नहीं पता, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि जीवन का अंतिम क्षण कौन सा होगा। तो इतने सारे पाप को साथ लेकर के जो है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर का इतना सारा प्रचुर पाप हो जाता है कि जब ये उदय में आता है तो हमारा मन बहुत आकुलित व्याकुलित हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम तो इतना सारा धर्म कर रहे हैं, फिर कहाँ जा रहा है इसका फल, कहाँ जा रहा है पुण्य। महानुभाव, आप जो भी थोड़ा बहुत धर्म कर पाते हैं ना, आप धर्म कितना अच्छा करते हैं, आप 20-22 दिन में समझ गए होंगे, है ना। देव दर्शन को समझने में 20 दिन लग गए और समझ में आ रहा है कि आप कैसा देव दर्शन करते थे, फिर शास्त्र स्वाध्याय कैसा करते होंगे, पूजन कैसे करते, भगवान की आरती कैसे उतारते हैं, बाकी की अन्य धार्मिक क्रियाएं, मन के विचार कैसे रखते हैं, ये सब तो बहुत विचारणीय बातें हैं। तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सोने से पूरे दिन भर में अनजाने में और जिन पर ध्यान नहीं गया ऐसी जो गलतियां हो जाती हैं उन सभी का प्रायश्चित हो जाता है। और दूसरी बात, जो बड़ी बड़ी गलतियां भी हो गई हैं जिन पर ध्यान भी गया है, उन गलतियों का पाप तब तक उदय में नहीं आएगा जब तक आप गुरु से प्रायश्चित नहीं ले लोगे। क्या करने से? एक कायोत्सर्ग करने मात्र से। समझ में आया? अनजाने में हुई गलतियों का तो प्रायश्चित हो गया, जान करके जो गलतियां हुई हैं उनका पाप कब तक उदय में नहीं आएगा कायोत्सर्ग करने से? जब तक आप गुरु से प्रायश्चित ना ले लो, ठीक है। और सुबह जब सोकर के उठो वो कायोत्सर्ग क्यों करना है? क्योंकि रात्रि में सोते समय भी आप करवट वगैरह लेते हैं, मन में कई प्रकार के विचार चलते हैं, आप पंखे वगैरह का, एसी वगैरह का, हीटर वगैरह का यूज करते हैं और भी बहुत सारी चीजें छोटी बड़ी आप रात्रि में सोते समय भी बांधते रहते हैं। तो सुबह प्रातः काल सो करके उठ करके भी आपको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। और इस कायोत्सर्ग का मतलब भी यही होता है कि रात्रि में अनजाने में जो गलतियां हुई हैं सभी का प्रायश्चित हो जाता है। महानुभाव, ये सोते समय और सोकर उठने के बाद का जो कायोत्सर्ग है ये आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रात्रि के समय तो जब सोने जा रहे हैं तब तो आप चाहें तो उंगली चला के कर भी सकते हो, लेकिन प्रातः काल जो सोकर के उठे हैं यदि आपका ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है तो आप उंगली चला करके कायोत्सर्ग नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य व्रत है तो उंगली चला के कर सकते हैं, नहीं है तो उंगली चला के कायोत्सर्ग नहीं कर सकते। आप आंखों से गिनते जाइए, मन में काउंटिंग करते जाइए, इस प्रकार से कायोत्सर्ग करके आप 24 घंटे के इतने सारे पाप की निर्जरा कर देते हैं। अपने अशुभ कर्म को होल्ड पर रख देते हैं कि जब गुरु मिलेंगे, साधु संतों का सानिध्य मिलेगा तब प्रायश्चित लेकर के मैं अपने कर्म की निर्जरा करूंगा, लेकिन तब तक ही अशुभ कर्म तुम उदय में नहीं आना। इतना विशेष महत्व एक कायोत्सर्ग का होता है। कायोत्सर्ग को प्रायश्चित ग्रंथों में आचार्य भगवंत ने सबसे लघु प्रायश्चित कहा है। कौन सा प्रायश्चित? सबसे लघु प्रायश्चित। यदि निर्दोष और सही कायोत्सर्ग आप करते हैं तो बहुत सारे पाप की निर्जरा एक छोटे से कायोत्सर्ग से भी हो जाती है। समय पूर्ण हुआ, कल अपन समझेंगे कि परिक्रमा कम से कम 3 ही क्यों लगानी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी परिक्रमाएं लगाई जा सकती हैं। परिक्रमा का अर्थ क्या है, मायने क्या है, मीनिंग क्या है और 108 परिक्रमा का मतलब क्या होता है। कि वर्तमान में 108 परिक्रमाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, सबने कभी ना कभी 108 परिक्रमाएं कहीं ना कहीं की लगाई हैं। तो 108 परिक्रमा का मतलब क्या होता है और परिक्रमा के बाद फिर कैसे और बाकी की क्रिया की जाती है और कब आपका देव दर्शन पूरा होकर आप घर जाएंगे, शेष चर्चा कल पुनः। तब तक लीजिए बोली परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणि हरि का श्री स्वामी नंदिनी महाराज जी की। लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम अरहम
दोनों हाथों को आपस में रख कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलिएगा आंखों को। चिन्मयी स्तुति। बुद्धि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी नवमानमुखान्। जय बोले द्वादशांगमयी जिनमणि माता की। परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी आर्य श्री स्वामी नंदिनी माता जी की। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, आप छे पुण्य जमा आपस में। जय जी ने बोल रहा अरे बोल रहा ठंडी पानी की मशीन का उद्घाटन करेंगे जानवर के परिवार की ओर से। आज कृपया सब हाजिर रहे। ठंडा पानी की मशीन है उसका उद्घाटन करेंगे। चंद्रावली देवी चांदूवाड़ की तरफ से ठंडे पानी की मशीन मंदिर में प्रदान की गई है। उसका उद्घाटन करेंगे और सब परिवार